सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ वन शॉट क्लास लेकर के आए हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में जो व्याकरण लगा रखी है उसमें भाषा, लिपि और व्याकरण के वन शॉट क्लास देखेंगे। इससे कौन कौन से आपके रिक्त स्थान बनने वाले हैं और कौन कौन से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, ये हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में जो व्याकरण वाला टॉपिक लगा रखा है उसमें आपके 4 बिंदु हैं। अलंकार है, शब्द शक्ति है, पारिभाषिक शब्द हैं और भाषा, व्याकरण एवं लिपि है। और प्रत्येक में से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल ऐसे 8 अंक आपके व्याकरण के हैं। भाषा, व्याकरण और लिपि में रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम देखेंगे, ब्लूप्रिंट पर आधारित है। ये क्या क्या हम पढ़ेंगे देख लीजिए पहले, और ये बिंदु आपको ध्यान होने चाहिए। भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, बोली, उपभाषा, उपभाषाएं, बोलियां हिंदी की, व्याकरण, उसके अंग, लिपि, हिंदी व अन्य भाषाओं की लिपियां और मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन करेंगे, फिर एक स्थान वाले प्रश्न हल करेंगे। भाषा की परिभाषा देखिए, वह माध्यम जिसमें मनुष्य अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा जोड़ने वाली है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार की है। बोली, उपभाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। बोली के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसमें 18 से 22 बोलियां हैं। मुख्य रूप से 18 ही है, लेकिन 18 से 22 आ जाती है। 5 उपभाषाएं देखिए, पूर्वी हिंदी के तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के तहत खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। बिहारी हिंदी के तहत मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, आड़ूती, कुछ मालवी, वागड़ी, ढूंढाड़ी भी मानते हैं। पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ये ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न बनता है। फिर देखिए, व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। व्याकरण का क्या काम है? भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना, ये इसका काम है। व्याकरण के 3 अंग हमारी किताब में बता रखे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। लिपि मौखिक भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि का काम मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करना है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। निम्न भाषाओं की लिपि देखिए, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है और पंजाबी की गुरुमुखी है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को बालक अपने परिवार से सीखता, मातृभाषा। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। राजभाषा किसी देश के राजकीय कार्यों, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजकार्य की भाषा है और इसको दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया था। राष्ट्रभाषा किसी देश के अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। अभी किसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की ओर हम प्रयासरत हैं। संपर्क भाषा 2 अलग अलग भाषाओं के बीच सेतु, पुल का काम करने वाली, जोड़ने वाली संपर्क भाषा कहलाती है। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। हिंदी की लगभग कितनी बोलियां हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं, जिनमें 18 से 22 बोलियां हैं। मौखिक भाषा को लिखने के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिपि। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करती है। लिपि का काम ही लिखना है। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को या तो बोली कहते हैं या उपभाषा कहते हैं।
हिंदी की लगभग कितनी बोलियां हैं जो कितने वर्गों में विभाजित है? 18 से 22 बोलियां हैं जो 5 वर्गों में विभाजित है। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। वह माध्यम जिसमें मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों के द्वारा, उद्बोधनों के द्वारा जो हम भाषा प्रयोग में लाते हैं वो मौखिक भाषा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई गई भाषा लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा स्थायी नहीं होती है? तो मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, क्योंकि परिवर्तनशील है ये। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में उत्तर लिखना, पत्र लिखना, ये किस भाषा के अंतर्गत आएगा? ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा का स्थायी रूप कौन सा माना जाता है? लिखित भाषा को भाषा का स्थायी रूप होता है। ये स्थायित्व प्रदान करती है लिखित भाषा। आप कभी भी वापस पढ़ेंगे तो वो के वही अक्षर रहेंगे लिखित भाषा में। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने में बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला, शुद्ध लिखना बोलना नियम आ जाए, व्याकरण करना आपको। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। भाषा के दो रूप है भाई। हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ? संस्कृत से। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मारवाड़ी बोली राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोली है। मेवाती और मेवाड़ी भी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। हाड़ौती और ढूंढाड़ी भी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। खड़ी बोली हिंदी पश्चिमी हिंदी के स्वरूप से निकली है। इंपॉर्टेंट है ये। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा संस्कृत है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। भाषा परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। भाषा का विकसित, भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, नेपाली की देवनागरी और संस्कृत की देवनागरी। ये लिपियां आपको याद होनी चाहिए। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्ह आ जाए, संकेत आ जाए, प्रतीक आ जाए, लिपि करना। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस पर बानी। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बहुरूपीय परिवार की मानी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। मौखिक रूप से उच्चरित भाषा की छोटी से छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 5। और अगर यहाँ लिखित भाषा की छोटी इकाई पूछे, लिखित भाषा की छोटी इकाई, तो वो हो जाएगा आपका वर्ण। आदिम अवस्था में मानव सांकेतिक भाषा में आपस में विचारों का आदान प्रदान करता था। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया। स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है, व्यंजन 33 है। जो ओ स्वर है, ओ, डॉक्टर, ये लिखते हैं तो ये ओ स्वर ये अंग्रेजी से हमने ग्रहित किया है, ग्रहित स्वर है। और ये हमने किससे लिया है? अंग्रेजी से। क्षेत्र गिय जिसे जिये बोलते हैं, सही उच्चारण श्रय, ये संयुक्त व्यंजन है। भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। मनुष्य परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। हम पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का।
और विचारों के संग्रह में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर संग्रह कर रहे हैं, और संग्रह कैसे करेंगे हम, लिख कर, तो लिख कर करेंगे तो एक तो लिपि की जरूरत पड़ेगी और वो लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। मौखिक भाषा स्वाभाविक रूप से लिखी जाती है, जबकि लिखित भाषा को प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती, व्याकरण नहीं होता, शब्दकोश नहीं होता। भाषा में साहित्य रचना होती, व्याकरण होता, शब्दकोश भी होता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसका व्याकरण जानना बहुत आवश्यक है। और हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान थे। अगर एबेसद वाला प्रश्न भी आएगा तो इन्हीं में से बन जाएगा, अलग से वो मैंने नहीं समझाया है। धन्यवाद।